हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 12 की वर्कशीट नंबर 1। उससे पहले हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, वर्कशीट करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। प्लेन सरफेसेस एंड कर्व सरफेसेस। तो इसमें हम सीखेंगे कि प्लेन सरफेसेस क्या होती हैं और कर्व सरफेसेस क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व सरफेस, कर्व का मतलब इस तरीके से शेप आती है, कर्व की शेप में आती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आपका कर्व सरफेस हो जाता है। और प्लेन सरफेस का मतलब हो जाता है इस तरीके से, जैसे आपको दिखाई है ना, ये प्लेन इस तरीके से फ्लैट है ना, ये सर्कुलर तो है ही लेकिन ये फ्लैट है, तो ये क्या है, प्लेन सरफेस। सिमिलर वैसे एक बुक की आपको पिक दिखाई हुई है, तो ये भी क्या है, प्लेन सरफेस है। अब देखिए, रिमेंबर क्या रखना है आपको, द पार्ट ऑफ ए सॉलिड विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। यानी कि एक किसी भी सॉलिड का वह पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ द सॉलिड कहते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ इस बुक की, अगर मैं इस बुक को टच कर रही हूँ इस तरीके से, तो ये इसका क्या है, सरफेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रही हैं। और ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस, यानी कि प्लेन सरफेस भी हैं और कर्व भी हैं। अब देखिए, ये वाटर बॉटल आपको दिखाई दे रही है, ये बॉटल है, मिल्क बॉटल है, जो भी मान लो। अब इसमें देखो, ये पार्ट ऐसे हो गया बिल्कुल, है ना। यहाँ पे सर्कुलर भी आ गया। सिमिलर वैसे पेंसिल में भी देखो सर्कुलर भी आ गया, और यहाँ पे हमें देखा जाए तो यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट में फ्लैट भी आ जाएगी, इस पार्ट में भी फ्लैट आ जाएगी। सिमिलर वैसे चौक, और ये आपके पास यहाँ पे ट्यूबलाइट गिवन है। क्लियर। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। इसकी वर्कशीट नंबर 1 में आपको दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नेम 4 ऑब्जेक्ट हैविंग ए प्लेन एजिज। प्लेन एजिज ही होनी चाहिए, ऐसी बतानी है हमने। तो अब मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, बुक बताई थी आपको पीछे, अभी हमने देखी, हमने सीखी थी, बुक देखी हमने, ठीक है। और जैसे हम जिस पे लिखते हैं स्लेट, स्लेट देखिए ना सभी ने, जैसे हम चौक की हेल्प से लिखते हैं, या हम जिसको हिंदी में बर्ती भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास मनी है, नोट, मनी वाली नोट की बात कर रही हूँ मैं, वो भी कैसे होते हैं, प्लेन सरफेस में होती हैं। हम जो स्टैम्प यूज़ करते हैं वो भी प्लेन सरफेस में होती हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी, ठीक है, अपनी मर्जी से भी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है वही आंसर्स हैं। नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस में तो सिंपल सी बात है, काफ़ी बच्चों की खेलने की चीज़ें हैं, लाइक ए फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल क्या होती है, खेलने की चीज़ होती है, और वो किस शेप में होती है, कर्व शेप में होती है। उसके बाद हम एप्पल खाते हैं, ठीक है, और लाइक सन, मून, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, ये कैपिटल में लिखिए आप, ठीक है। देन हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक ग्लोब। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, कर्व सरफेस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस। अभी पीछे एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो उसमें क्या था, एक बॉटल थी, हम वाटर बॉटल बोला था, मिल्क बॉटल लिख लेते हैं, वाटर बॉटल लिख सकते हैं, इस विषय आपको जैसा सही लगे। तो मिल्क बॉटल ले लेते हैं, ठीक है। पेंसिल थी, एग्जाम्पल में भी हमने देखा। उसके बाद हमने चौक देखे थे, और हमने क्या देखा था, स्टिक देखी थी, या फिर ट्यूबलाइट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। टिक द करेक्ट आंसर। ग्लोब हैज़ डैश सरफेस। अभी हमने ग्लोब किया, कहाँ पे किया था ग्लोब, दिस वन, कौन सी में आता है, ये कर्व सरफेस में आता है। मिरर हैज़ ए डैश सरफेस। मिरर के पास कैसी सरफेस होगी, तो मिरर कैसी सरफेस का होगा, प्लेन सरफेस का होगा, फ्लैट होगा ना मिरर। प्लेइंग कार्ड हैज़ ए डैश शेप सरफेस। अब प्लेइंग कार्ड कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट का मतलब क्या हो गया, प्लेन सरफेस। नेक्स्ट है लड्डू हैज़ ए डैश सरफेस। अब लड्डू कैसा होता है, गोल मटोल सा होता है ना, तो किस शेप में आएगा वो, कर्व सरफेस में। बर्फ़ी हैज़ ए डैश सरफेस। बर्फ़ी कैसी होती है, फ्लैट होती है, तो क्या आएगी, प्लेन सरफेस में। एंड 100 रुपये नोट, अभी हमने नोट लिखा था ना, किस में लिखा था, फ्लैट सरफेस में, यानी कि प्लेन सरफेस में लिखा था, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लेन सरफेस। So this was your worksheet number 1 and do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.